अब खबर यूपी के सियासत से है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बन जाओ वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा पलटवार आया है और सपा के सियासी अरमानों पर तंज भी कसा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हताशा का परिणाम है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब अपने दम पर सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा। तो अखिलेश यादव SIR पे तो तरह तरह का बयान देते हैं। SIR का वो विरोध करते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक करते हैं। और जब SIR में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट कटता है तो उस पर वो खुशी भी मनाते हैं। सियासत के अखाड़े में जब जमीन खिसकने लगती है तो बयानबाजी की लाठी भांजनी मजबूरी बन जाती है और इस बार वही तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई दे रही है। दरअसल रविवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का 100 विधायक ले आओ मुख्यमंत्री बनाओ वाला ऑफर अब राजनीतिक तंज का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अखिलेश यादव के बयान को बीजेपी हताशा का प्रतीक बता रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सपा की सियासी धुरी की कहानी बस बयानों के अरमान से चलने वाली है? क्या सच में अखिलेश यादव का बयान सपा के अंदर छिपी हताशा को जाहिर कर रहा है? अब आप पहले अखिलेश यादव के उस बयान को सुनिए। हम लोग ऑफर देते हैं, वो बात पे रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए सपा के सियासी अरमानों को जग जाहिर किया है कि जो नेता अपने दम पर सरकार बनाने का दावा नहीं कर पा रहा, वो दूसरे दलों के विधायकों को जोड़ तोड़ की राजनीति का न्योता दे रहा है। अखिलेश यादव जी का जो ये बयान आया है, मैंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रमुख है, ये कहीं ना कहीं हताशा आपको नहीं दिखता है? ये हताशा का प्रतीक है, क्योंकि 11 साल में हमारी दिल्ली की सरकार, लगभग 9 साल में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से आम गरीब किसान महिलाओं का उत्थान किया है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये हताशा का प्रतीक हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है और इसी के नाते उत्तर प्रदेश में जो उनका जंगल राज था, उस जंगल राज को तिलांजलि देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का अभी काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पुनः उनको उत्तर प्रदेश की जनता जो जाति और धर्म के आधार पर ये राजनीति कर रहे हैं, उससे जनता समझ चुकी है और कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी। बयान चाहे जो भी हो, जनता सब समझती है कि कौन विकास की बात करता है और कौन जाति धर्म की बिसात बिछाकर सत्ता की सीढ़ी तलाशने की कोशिश करता है। अक्सर चुनावी मैदान में भी देखा जाता है कि जब मुद्दे कम पड़ जाते हैं तो शोर ज्यादा पैदा किया जाता है और इन्हीं दिनों ठीक वही तस्वीर यूपी चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने SIR को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। SIR वोट काटने के लिए हो रहा है और इससे सावधान रहना चाहिए सभी विपक्षी पार्टियों को। यूपी में जो हम लोगों ने फेस किया बीजेपी के हेड ऑफिस से और कोई अनरजिस्टर्ड संगी साथी लोग हैं, उनका कोई सॉफ्टवेयर है या उनके पास कोई एजेंसी है, वो बाकायदा फॉर्म 7 भर करके भेज रहे हैं। यूपी के बहुत सारे लोग पंजाब में होंगे जो यूपी छोड़ करके आए होंगे काम के लेकर के, उनका ये वोट काट देंगे। सियासत में बयान अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब बयान ही सवालों के घेरे में आ जाए तो मंशा पर भी सवाल शुरू हो जाता है। SIR को सियासी हथियार मानने वाले अखिलेश के इस बयान पर भी पंकज चौधरी ने बिना लाग लपेट के आंकड़ों से जवाब देते हुए सपा के सियासी समीकरण को सामने रख दिया। अखिलेश यादव SIR पे तो तरह तरह का बयान देता है। पहले SIR का वो विरोध करते हैं, हल्ला दंगा करते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक करते हैं। और जब SIR में पूरे उत्तर प्रदेश में वोट कटता है तो उस पर वो खुशी भी मनाते हैं कि 2 करोड़ 88 लाख वोट कटा है। उसमें सभी विधानसभाओं में करीब 70-75 हजार भारतीय जनता पार्टी का कट गया, ऐसा उनके मन में आता है। फिर जब वोट और दुरुस्तीकरण होता है तो भी उनको दिक्कत होती है।
SIR कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का काम है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये 7वीं या 8वीं बार ये प्रक्रिया चल रही है। कोविड के नाते थोड़ा विलम्ब हुआ। हाँ, ये जरूर है कि निश्चित तौर से यहाँ पर हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उसके नाते हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि SIR का काम बूथों पे चल रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करता रहा हूँ, आज फिर आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि उस पर कोई अपना मतदाता छूटने ना पाए, ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं को प्रयास करना है। यूपी का 2027 चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी शतरंज की बिसात अभी से बिछाई जा रही है। मोहरे सजाए जा रहे हैं और बयानबाजी के तीर भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के इस बयान को बीजेपी हताशा का नाम क्यों दे रही है। दरअसल सपा MI समीकरण पर अपना कोर फोकस जमा रही है, लेकिन इस फोकस को भी पहले यूपी में AIMIM की एंट्री के ऐलान ने सपा को डी फोकस कर दिया है और अब मायावती के मजबूती से चुनाव लड़ने के ऐलान ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी इसे अखिलेश यादव की मुसीबत मान रहा है। ऐसे में इस अलगाव का सपा पर क्या असर पड़ेगा, उसको भी समझ लीजिए। बसपा का कोर वोट बैंक मुस्लिम और दलित माने जाते हैं। सपा के कोर वोट बैंक में आते हैं MY यानी मुस्लिम और यादव। मुस्लिम AIMIM का भी कोर वोट बैंक है। 27 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत। गठबंधन से सपा के वोट बैंक को मिल सकती थी मजबूती। सपा के लिए AIMIM और बसपा दोनों बन सकते हैं आफत। दलित मायावती के खेमे में मुस्लिम AIMIM के साथ जोड़े जा सकते हैं। बीजेपी पहले ही सपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है। यूपी में ये बात कोई धारणा या किसी नैरेटिव की बदौलत नहीं है, बल्कि पिछले चुनाव के आंकड़ों के आधार पर कही जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर दलित मायावती को वोट नहीं देते तो उनका वोट किससे मिलेगा? तो जवाब भी साफ है कि ज्यादातर दलित वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मुख्य रूप से बट रहा है। लेकिन इस बार मायावती ने अकेले मजबूती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो सवाल ये भी हो रहा है कि 2027 में यूपी की राजनीति का गणित किस करवट बैठेगा। इसको समझने के लिए यूपी के दलित वोटर के पैटर्न को समझिए। 2007 के बाद BSP के वोट शेयर में अब तक 20% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में BSP को जहां 30% से ज्यादा वोट मिले थे, 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते आंकड़े 9.3% पर पहुंच गए। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में BSP ने 30.43% वोट शेयर के साथ 403 में से 206 सीटें जीती, जिसमें दलितों के करीब 65% वोट बसपा को मिले थे। 2012 के चुनाव नतीजे BSP का कुल वोट शेयर घटकर 25.91 पहुंच चुका था। BSP के बाद समाजवादी पार्टी को 24%, कांग्रेस को 15% और बीजेपी को 8% वोट मिले थे। लेकिन धीरे धीरे ये पैटर्न और बदलता गया। 2017 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर भी गिरावट के साथ 22.2% दर्ज किया गया। 2022 के चुनाव में एक छोर पर मायावती 12.7% वोटों की हिस्सेदारी रह गई। यूपी में दलित समुदाय की आबादी करीब 21% है। यूपी की राजनीति लंबे समय से जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यादव मुस्लिम समीकरण सपा की पारंपरिक ताकत रहा है। 2027 में भी यही समीकरण निर्णायक साबित हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष फिलहाल अलगाव पर काबिज है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयान और पलटवार का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष के दावों को हताशा बताकर ये साफ तौर पर कह दिया है कि जनता काम देखती है, दावों को नहीं। एक ओर सत्ता पक्ष अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को दिखा रही है, उपलब्धियां दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष चुनावी रणनीति से माहौल बदलने की कोशिश कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सियासी तकरार वोट में बदलेगी या फिर जनता का फैसला सबको चौंका देगा।